महालक्ष्मी व्रत कथा। एक राजा की दो रानियां थी, एक पास रहती थी और एक अलग रहती थी। महालक्ष्मी का व्रत आया, ब्राह्मणी धागे देने आई। रानी कहने लगी, मैं पीले धागे का क्या करूंगी, मेरे पास तो हीरे चांदी के लिए भी जगह नहीं है। तभी कूड़ा उठाने वाली आती है। कूड़ा नहीं उठाया जाता, खोल के देखती है, पीला धागा निकलता है। वो कहती है, अच्छा मैं ये दूसरी रानी को दे देती हूँ। दूसरी रानी धागे को चूम के बांध लेती है। जैसे ही वो धागा बांधती है, राजा को याद आ जाता है कि मेरी तो एक रानी और भी है। राजा रानी के पास जाता है और कहता है, रानी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। रानी कहती है, आज मैंने महालक्ष्मी का व्रत रखा है, मुझे 16 सारी चीज़ें चाहिए। जो पहली रानी थी जिसके पास राजा रहते थे, वो सोचती है राजा अभी तक आया नहीं, कहीं वह तो नहीं चला गया। रानी महल के ऊपर चढ़कर देखने लगती है। उधर से राजा भी देख रहा होता है। राजा कहता है, मैं 16 सालों बाद वापस आया हूँ और तू सुवर्णी की तरह देखने लगी, जा तू सुवर्णी बन जा। फिर वो सुवर्णी बन जाती है और जंगलों में घूमती रहती है। वह जंगल में देखती है एक साधु की कुटिया बनी हुई है। वह वहाँ अंदर जाकर बैठ जाती है। साधु आता है, कहता है, अंदर कौन है, भूत है या प्रेत है। अंदर से आवाज़ आती है, ना मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, राजा की रानी हूँ। रानी अपनी सारी कहानी साधु को सुनाती है। साधु कहता है, अच्छा दरवाज़ा खोलो। वो कहती है, नहीं, पहले तुम कहो कि मेरे धर्म के पिता हो। फिर साधु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ। रानी जो सुवर्णी थी, राजा दरवाज़ा खोल देती है। फिर साधु उसके ऊपर गंगा जल डालता है, वे फिर से रानी बन जाती है। फिर वो दोनों रहने लग जाते हैं। साल बाद फिर महालक्ष्मी का व्रत आता है। ब्राह्मणी धागे देने आती है। वो कहती है, लो रानी धागे बांध लो। वे चूम के धागे बांध लेती है। तभी राजा को फिर याद आ जाता है कि मेरी एक रानी और भी है। राजा जंगल में जाता है। वज़ीर को कहता है, वज़ीर भूख लगी है, जाके तीतर भून के ला। वो उसी कुटिया में पहुंच जाता है और रानी को देखता रहता है और तीतर सारा सड़ जाता है। वो वहीं घासों में बैठ जाता है। रानी पूछती है, क्या हुआ। वो कहता है, राजा ने मुझे तीतर भूनने को कहा था, पर वो सारा सड़ गया है। अब राजा मुझे गुस्सा करेगा। रानी कहती है, घबराओ नहीं, आओ लाओ मुझे दे दो, मैं सही कर दूंगी। वो कच्चे दूध में धोकर दे देती है। जब राजा एक टुकड़ा खाता है, तभी उसे पता चल जाता है कि ये तीतर वज़ीर ने नहीं, उसकी रानी ने बनाया है। राजा कहता है, ये तीतर तो मेरी रानी ने बनाया है। वज़ीर कहता है, ये रानी तो अपनी लगती है। राजा कहता है, चल मुझे भी ले चल। राजा वज़ीर के साथ कुटिया में जाता है तो साधु को कहता है, ये मेरी रानी है। नहीं, पहले मैं अपने धर्म की बेटी से पूछूंगा। साधु पूछता है तो रानी कहती है, हाँ ये मेरा राजा है। रानी कहती है, मैं अब तो यहाँ सही से रह रही हूँ। साधु कहता है, नहीं बेटी, तो अपने घर ही अच्छी लगती है। साधु एक फूलों का टोकरा रानी को देता है और कहता है, जब ये फूल मुरझा जाएं तो समझ लेना तुम्हारे पिता समा गए। तभी वह आधे रास्ते पहुँचती है और फूल मुरझा जाते हैं। रानी कहती है, राजा मेरे पिता समा गए। राजा कहता है, ऐसे पिता कई देखे, छोड़ो इस बात को। तभी रानी कहती है, नहीं, दुख के समय वो ही मेरे पिता काम आए थे। वे लोग कुटिया में जाते हैं। साधु समाधि में बैठे होते हैं। वो कहते हैं, तुमने तो कहा था कि फूल मुरझा जाएं तो समझना मेरे पिता समा गए। तब साधु कहता है कि मैं यही देखना चाहता था कि खून का साथ कैसा होता है और धर्म का साथ कैसा। बोलो लक्ष्मी माता की जय।